स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो रनिंग में चैप्टर चल रहा है वो रनिंग में चैप्टर चल रहा है आपका कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने अभी तक जितने एटॉमिक मॉडल थे वो सारे एटॉमिक मॉडल अपन ने पढ़ लिया। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, जो बोर का मॉडल था उसके अकॉर्डिंग अगर अपन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें एटम में या कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम देखें तो किस तरीके से इसका वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस पर हम लोग क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अब आप लोग समझिएगा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरीके से फैले हुए होते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि फॉर्मूला क्या है इसका। फॉर्मूले के हिसाब से कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो के, एल, एम और एन जो ऑर्बिट्स हैं वो ऑर्बिट्स चार पार्ट में डिवाइड हो गए, चार भागों में, के, एल, एम, एन। तो के का मतलब क्या था, के का मतलब 1, एल का मतलब 2, एम का मतलब 3 और एन का मतलब 4। तो के, एल, एम, एन अपन ने वहाँ पे क्या किया था, पढ़ा था हमने कि के, एल, एम, एन से अपन इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला देखिएगा। जो इसका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो फिल किए जाते हैं एटम में, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n²। तो 2n² का मतलब क्या है कि 2 है, n का मतलब क्या है, n के 1 2 3 4 आप पुट कर देंगे तो ये 2n² हो जाएगा। तो 2n² का मतलब क्या हो गया आपका 2n²। तो 2n² का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल कर रहे हैं, किसमें, ऑर्बिट के अंदर। अगर अपन यहाँ पे बात करें तो मैंने आप यहाँ देखिए कि ये k है आपका, तो k का जो नंबर होता है वो होता है 1। k का जो नंबर है वो 1 है और फॉर्मूला है 2n²। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे जा सकते हैं, फिल हो सकते हैं, वो कितने हो सकते हैं, 2 × 1 का स्क्वायर। तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका 2 को 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो ये आपका हो गया k। इसी तरीके से आप L पे बात कर लीजिए, L बराबर 2। तो L बराबर जब 2 है तो 2 की जगह आप n की जगह 2 रख दीजिए, 2 × 2 का स्क्वायर। तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 × 2 कितना हो गया 8। उसी तरीके से m बराबर 3, m बराबर 3 आपने पुट कर दिया, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 × 2, 9 × 2 कितना हो गया 18 हो गया। उसके बाद आप देखिए n बराबर 4, तो n बराबर 4, तो 2 × 4 का स्क्वायर, तो 32। तो मैक्सिमम जो हमारी सेल्स हैं, मैक्सिमम जो अपन ने कल पढ़ा है, ऑर्बिट्स पढ़ी है कल अपन ने, के, एल, एम, एन। तो के, एल, एम, एन में कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं उस पर अपन ने बात करी। के में आप कितने कर सकते हो 1 उसका नंबर, तो आप मैक्सिमम 2 क्या कर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो। एल में आप कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो। एम में जो आपका तीसरा होगा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो और एन में कितने कर सकते हो 32। तो इसको मैं आपको एक डायग्राम से थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अब इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है उसको आप एग्जाम्पल्स से समझिए। एग्जाम्पल से हो सकता है आपको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिएगा आप, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 1, और जब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होते ही उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन, कितने 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन हो गए आपके पास। अब आप इसको किस तरीके से फिल करेंगे आप देखिए एक बार। हमने यहाँ पे क्या किया, ये ऑर्बिट बना लिया पहला वाला, और ये आपकी हो गई न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अराउंड मतलब प्रोटॉन कितना है, एक तो हाइड्रोजन में आप यहाँ पे साहब एक प्रोटॉन लिख लो कि ये एक प्रोटॉन है P। हमें बात करनी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है। तो यहाँ पे हम कितने भर सकते हैं, पहली वाली शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। पहली वाली सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। और हाइड्रोजन के पास कितना है, हाइड्रोजन के पास तो बेचारा एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये रहा 1, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन अपन ने फिल कर दिया। यहाँ पे ओनली 1 इलेक्ट्रॉन था इसलिए हमने इसको इस तरीके से फिल कर दिया। सेम यही प्रोसीजर अगर हमें किसके साथ करना है, सेम यही प्रोसीजर अगर हमें करना है हीलियम के साथ।
हीलियम में ये कंडीशन कितनी हो जाती है, 1 से हो जाएगी 2 पे। हाइड्रोजन 1 हीलियम 2, तो हाइड्रोजन जो 1 था उस पर अपन ने एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, हीलियम जो 2 हो गया उस पर अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे एक और ये आपका इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिया। और ये जैसे ही मैंने फिल किया तो आपकी जो पहली वाली ऑर्बिट थी के ऑर्बिट क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। पहला वाला नंबर ऑफ सेल जो था, पहली वाली ऑर्बिट थी, वो कंप्लीट कर ली। अब इसी चीज़ को अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको इसके लिए लेता हूँ लिथियम। लिथियम जो है उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप इसको समझिए, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट कैसा हो गया। अब इसका अरेंजमेंट हो गया 2 और 1, 2 और 1 का इसका अरेंजमेंट है। और 2 और 1 का अरेंजमेंट अगर इसका है तो आप एक चीज़ देखेंगे, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। ये आपने यहाँ पे प्रोटॉन को शो कर दिया। अब यहाँ पे आप बात करोगे लिथियम की, तो लिथियम के लिए अगर अपन बात करें Li की, तो लिथियम में क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपने एक k ऑर्बिट बना दिया। अब ये जो k ऑर्बिट बनाए ना, अब ये k ऑर्बिट बनते ही क्या हो गया, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया, ये k ऑर्बिट। अब 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए, बचा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट वाली ऑर्बिट जो आपकी एल ऑर्बिट है वो वहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। और ये आपका एक और इलेक्ट्रॉन, तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन बन गया, ये बन गया लिथियम का। सेम इसी तरीके से बेरिलियम, अगर बेरिलियम जो है 4, तो बेरिलियम पे अगर अपन बात करेंगे तो 2 और 2 हो जाएगा। तो बेरिलियम पे बात करेंगे 2 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे Be बेरिलियम, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, ये इस तरीके से। तो 2 और 2 के कॉन्फ़िगरेशन में तो ये हो गया आपका क्या, बेरिलियम हो गया। तो हमने किस किस पे बात करी, हमने बात करी इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट पे। तो ये पूरा उसका क्या था, एग्जाम्पल था। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट बताया और उसके एग्जाम्पल्स बताए हैं।